जय श्री राम बोलिए मारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ अभी अयोध्या में और अयोध्या में हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं राम मंदिर के। तो अभी बज रहे हैं 6:30। अभी दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब अभी जो मेन गेट है उसे ओपन नहीं किया हुआ है। अभी मंदिर में आरती चल रही है। आरती के बाद ये जो भीड़ लगी हुई है आप जो देख रहे हैं सामने, वो भीड़ अंदर की ओर जाएगी। और हम लोगों ने आज एक दर्शन के लिए पास लिया हुआ है, वो पास बिल्कुल फ्री है। मैं आपको उसका डिटेल देती हूँ। तो सबसे पहले इस लाइन में लग करके एंट्री लेते हैं कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये लगी हुई है राम मंदिर में एंट्री करने के लिए भीड़। और अभी बज रहे हैं 6:30। 6:30 बजे आरती होती है वहाँ पर। तो आरती के बाद ये जो गेट है वो खोला जाएगा। आपको बहुत सारे भक्त ऐसे नारा लगाते हुए दिख जाएंगे, जय श्री राम। और ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होगी अभी भक्ति पथ, जहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से तैनात है, सब अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जस्ट ये दर्शन करने के लिए लाइन लगी है, क्योंकि अभी गेट नहीं खुला है लाइन के, तो हम लोग भी लगेंगे लाइन में। और उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल पास लिया है, उससे एंट्री करेंगे, तो वो भी आपको जानकारी देती हूँ। ये है सामने बिरला धर्मशाला, ये वाली, और इसके जस्ट सामने है राम जन्मभूमि पथ, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और यहाँ पर भी फुटपाथ पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक साइड से रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि आवागमन जो है, मतलब जो व्हीकल्स निकल रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साइड भी आपको बहुत सारे भक्त लोग भक्तगण मिल जाएंगे। फुटपाथ के इधर बिठाया हुआ है, जिन लोगों को भी लाइन में नहीं लगना है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग थोड़ी देर फुटपाथ पर बैठ सकते हैं। और जैसे ही ये लाइन क्लियर होगी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। देखिए लाइन बढ़ती जा रही है। हम जब लोग आए थे तब थोड़ा सा कम थी, और अब ये लाइन बढ़ती जा रही है। बट कॉरिडोर अंदर बहुत बड़ा है, तो जल्दी से सेटल हो जाएंगे सब लोग। जय श्री राम बोलिए मारी, जय श्री राम, जय श्री राम। तेज बोलो थोड़ा। जय श्री राम। खुल गए हैं अब, और सब लोग अपनी अपनी जाने की तैयारी करने लगे हैं। ये देखिए, ये भीड़ आगे की ओर प्रोसेस करने लगी है अब। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी धीरे धीरे चलिए, धक्का मुक्की ना करें कृपया। राम राम, राम राम बोलते चलो सभी, राम राम, राम राम, धक्का मुक्की नहीं करें, प्रेम से राम राम। आप भीड़ देख के समझ पा रहे होंगे कि रामलला के लिए लोग कितने आतुर हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही ये गेट खुला और एकदम सब लोग भीड़ आगे जा रहे हैं। पार्वती पता। तो श्रृंगार आरती के बाद ये गेट 7 बजे ओपन कर दिया जाता है, और रात में 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं रामलला के। हम लोग भी अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको भीड़ कंपैरेटिवली कम मिलेगी, और लॉकर वगैरह भी आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है यहाँ पर भीड़ और बढ़ती जाती है। अब ये जो मेन गेट है यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम लोग, और सामने भी आप देखिए अभी भीड़ बहुत सारी है, तो भीड़ के दूर दर्शन करने हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल जब हम लोग सरयू घाट पर थे शाम को, मतलब रात में 9 बजे अराउंड, तो हमें लग रहा था अयोध्या में भीड़ बहुत कम है। लेकिन जब अभी आज यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं सुबह सुबह, तो लग रहा है कि हाँ अच्छी खासी भीड़ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था अच्छी होगी, तो उसके कारण से दर्शन बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। इस तरीके के कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं भगवान के।
तो मेन गेट से सारे भक्तों को साथ में ही एंटर करना है। अगर आपके पास सुगम दर्शन वाला पास है जो कि हम लोगों ने बुक किया था, और वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि आप किस तरीके से सुगम दर्शन के पास बुक कर सकते हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पास ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो नॉर्मल जो भीड़ रहती है, नॉर्मल वाली जो लाइन रहती है, उसमें लग कर के करीब 1 से 1.5 या 2 घंटे लगेंगे भीड़ के अनुसार, और आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सुगम दर्शन के लिए एक अलग से सेपरेट लाइन होती है, उसके थ्रू आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट होती है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पर मेरा सजेशन आपको ये है, अगर आप सुगम दर्शन के थ्रू दर्शन करने जा रहे हैं तो आप मेन लॉकर को छोड़कर जो अदर लॉकर हैं, जैसे अमावा राम मंदिर का लॉकर, या फिर मेन लॉकर के पहले भी एक लॉकर बना हुआ है वॉशरूम के पास, वहाँ पर आपका सामान जमा कर दें तो आपको आसानी होगी सुगम दर्शन के थ्रू जाने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। उस साइड अलग एक रास्ता है और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं। तो एक पथ बना दिया गया है कि इस पथ के थ्रू आपको रामलला के दर्शन करने के लिए जाना है। और आगे होगा सिक्योरिटी चेक, और मतलब उसके पहले आप अपने फ़ोन वगैरह जमा कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं, उसके बाद आप अंदर एंट्री करेंगे। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है लॉकर रूम के लिए एंट्री, और ये पूरे सिक्योरिटी चेक, मतलब यहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अंदर जाकर के आपको अपने शू ड्रॉप करने हैं, फ़ोन या जो भी कैमरा वगैरह आपके पास है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रॉप करनी रहेगी। तो यहाँ से एंटर करके आपको जाना है लॉकर रूम के साइड। ये देखिए सामने लॉकर रूम के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। आपको सिक्योरिटी चेक से अंदर आना है और उसके बाद जाना है लॉकर रूम के लिए। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे लॉकर रूम्स। यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, पर सुविधाएं अच्छी हैं। 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में आप अपने सामान जमा करके बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर शू ड्रॉप पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क बने हुए हैं। तो आप अपने शू यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। लॉकर के लिए और शू ड्रॉप पॉइंट पे दोनों पे ही आपको एक टोकन दिया जाएगा, वो आपको संभाल करके रखना है, और वापस आते वक्त आप उस टोकन के थ्रू अपने शू कलेक्ट कर सकते हैं। हमें एक्चुअली पता नहीं था, तो हम अपने फ़ोन वगैरह ड्रॉप करने यहीं आ गए। हमें लगा लाइन यहीं से होगी, बट सुगम दर्शन के लिए बाहर से लाइन में लगना है, अलग लाइन में। तो आप बाहर भी अपना सामान ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें अपना फ़ोन जमा करना रहेगा। मंदिर में किसी भी तरीके का फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं करके आती हूँ दर्शन, और फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे दर्शन हुए। और सुगम दर्शन के लिए आपको आधार कार्ड या कोई भी ID पास होना ज़रूरी है, वो आप कैरी करके चलें। और आगे की जानकारी भी मैं आपको दूँगी कि कैसे आपको बुक करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं दर्शन करने। बोलिए जय श्री राम। हेलो एवरीवन, हमारे रामलला के दर्शन हो गए हैं और अभी हम हैं वेटिंग रूम में। जब आप अपना सामान ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर ये वेटिंग रूम बनाया गया है काफ़ी अच्छा सा, और सुगम दर्शन के थ्रू हम लोगों ने दर्शन किए हैं। वो पास बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री है, तो उसके थ्रू फटाफट से दर्शन हो गए। विदिन 10 to 15 मिनट हम लोग दर्शन करके अंदर आ गए। अदरवाइज़ आपको बहुत लंबी 1 से 2 घंटे की लाइन में लगना पड़ता, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आई मीन अच्छी खासी भीड़ थी, 2 घंटे तो आराम से लग जाते और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। अभी बज रहे हैं 9:15 और हमारे 8:30 तक दर्शन हो गए थे। हम लोगों ने 7 बजे एंट्री की थी पूरी भीड़ में। उसके बाद गए हम लोग कॉरिडोर में, और वहाँ से सुगम दर्शन के थ्रू एक सेपरेट लाइन जाती है, उसके थ्रू दर्शन किए और बहुत ही आराम से दर्शन। आपका जो स्लॉट होता है, सपोज आपने 7 से 9 का स्लॉट लिया है, तो उसमें अगर आप दर्शन करते हैं तो उसमें आप 2 बार 3 बार जितनी बार आपको मन करे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। सो अब हम लेते हैं, हमारे फ़ोन वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं, हमारे शू पिक करके अब हम आगे जाएंगे और देखते हैं, हो सकता है हनुमानगढ़ी जाके दर्शन करें। फ्रेंड्स, ये वेटिंग रूम आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप सामान उठाएंगे, आई मीन अपना सामान लॉकर रूम से लेंगे और यहाँ पर कुछ देर बैठ सकते हैं। यहाँ पर नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलेंगे, पानी पीने की सुविधाएं यहाँ पर हैं, और आराम से आप यहाँ पर कुछ देर बैठ सकते हैं। बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर शिशु आहार रूम भी बनाए गए हैं फीडिंग मदर्स के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर कुछ देर बैठ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है।
ये है इधर लॉकर फैसिलिटी और यहाँ से करना है आपको एग्जिट। आपका शू के लिए आपको एंट्री जो रहती है शू डिपॉजिट करने के लिए वो अलग होगी और आपको जो शू कलेक्ट करने रहेंगे वो अलग एंट्री मतलब वहाँ से अलग जगह से करने होंगे। सेम रूल अप्लाई होता है लॉकर के लिए। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अपोजिट एंड से इसका जो अपोजिट एंड था वहाँ से अपने शू को डिपॉजिट किया था और यहाँ से अभी हमको नेक्स्ट मतलब इसके अपोजिट एंड से शू को कलेक्ट करना है। ये है जी एग्जिट वाली लाइन, तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है और मेन जहाँ से मेन डोर से एंट्री किए थे वहाँ से वहीं पहुँच जाएंगे आप एग्जिट करते हुए। और पहले हनुमानगढ़ी के लिए भी यहीं से अंदर जो भक्ति पथ बनाया गया है वहाँ से हम लोग ने दर्शन किए थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो वहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे से ही कहीं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाना है। रामलला के दर्शन करने के बाद हम लोग गए हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए। वैसे कहा तो ये जाता है कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन करने चाहिए, बट पहले हम लोग रामलला के दर्शन कर लिए हैं और हनुमानगढ़ी गए उसके बाद। तो आई होप मैंने आपको वीडियो में दर्शन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है दर्शन से रिलेटेड, सुगम दर्शन के पास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें मैं आपको अयोध्या के और कई मंदिरों के दर्शन करवाऊंगी। मैं आपको लाइट एंड साउंड शो दिखाऊंगी और इसके अलावा हम सरयू घाट की आरती भी अटेंड करेंगे। Till then, bye bye. Thank you for watching.